हेलो दोस्तों, श्री शिवाय नमस्ते। दोस्तों, आप लोगों का नीलकंठेश्वर महादेव चैनल पर स्वागत है। तो अभी तक आप लोगों ने रुद्र संहिता के द्वितीय खंड अध्याय 38 का श्रवण किया। आज हम अध्याय 39 का पाठ करेंगे और आप लोगों को भी पढ़कर सुनाएंगे। तो हे महादेव, जो कोई भी आपका महान ग्रंथ देख रहा अथवा सुन रहा है, उसके सिर पर आप अपनी कृपा दृष्टि अवश्य रखना और कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव अवश्य लिखना। देवताओं सहित ब्राह्मण का विष्णु लोक में जाकर अपना दुख निवेदन करना। श्री विष्णु का उन्हें शिव से क्षमा मांगने की अनुमति दे उनको साथ ले कैलाश पर जाना तथा भगवान शिव से मिलना। नारद जी कहा, विधाता महाप्रयाग, आप शिव तत्व का साक्षात्कार करने वाले हैं। अपने यह बड़ी अद्भुत एवं रमणीय शिव लीला सुनाई है। तात वीरभद्र जब दक्ष के यज्ञ का विनाश करके कैलाश पर्वत पर चले गए तब क्या हुआ, यह हमें बताइए। ब्रह्मा जी बोले, नारद, रुद्र देव के सैनिकों ने जिनके अंग भंग कर दिए थे, वे समस्त पराजित देवता और मुनि उस समय मेरे लोक में आए। वहां मुझ स्वयंभू को नमस्कार करके सबने बारंबार मेरा स्तवन किया। फिर अपने विशेष कलेश को पूर्ण रूप से सुनाया। उसे सुनकर मैं पुत्र शोक से पीड़ित हो गया और अत्यंत व्याग हो व्यथित चित्त से बड़ी चिंता करने लगा। फिर मैंने भक्ति भाव से भगवान विष्णु का स्मरण किया। इससे मुझे समयोचित ज्ञान प्राप्त हुआ। तदंतर देवताओं और मुनियों के साथ मैं विष्णु लोक में गया और वहां भगवान विष्णु को नमस्कार एवं नाना प्रकार के स्रोतों द्वारा उनकी स्तुति करके उनसे अपना दुख निवेदन किया। मैंने कहा, देव, जिस तरह भी यज्ञ पूर्ण हो, यजमान जीवित हो और समस्त देवता तथा मुनि सुखी हो जाए, वैसा उपाय कीजिए। देव देव रमानाथ, देव सुखदायक विष्णु, हम देवता और मुनि निश्चित ही आपकी शरण में आए हैं। मुझ ब्रह्मा की यह बात सुनकर भगवान लक्ष्मीपति विष्णु, जिनका मन सदा शिव में लगा रहता है और जिनके हृदय में कभी दीनता नहीं आती, शिव का स्मरण करके इस प्रकार बोले। श्री विष्णु ने कहा, देवताओं, परम सामर्थ्य तेजस्वी पुरुष से कोई अपराध बन जाए तो भी उसके बदले में अपराध करने वाले मनुष्यों के लिए वह अपराध मंगलकारी नहीं हो सकता। विधाता, समस्त देवता परमेश्वर शिव के अपराधी हैं, क्योंकि उन्होंने भगवान शंभु के यज्ञ का भाग नहीं दिया। अब तुम सब लोग शुद्ध हृदय से शीघ्र ही प्रसन्न होने वाले उन भगवान शिव के पैर पकड़कर उन्हें प्रसन्न करो, उनसे क्षमा मांगो, जिन भगवान के कुपित होने पर यह सारा जगत नष्ट हो जाता है तथा जिनके शासन से लोकपालों सहित यज्ञ का जीवन शीघ्र ही समाप्त हो जाता है। वे भगवान महादेव इस समय अपनी प्राणवल्लभा सती से बिछुड़ गए हैं तथा अत्यंत दुरात्मा दक्ष ने अपने दुर्वचन रूपी ब्राह्मणों से उनके हृदय को पहले से ही घायल कर दिया है। अतः तुम लोग शीघ्र ही जाकर उनसे अपना अपराधों के लिए क्षमा मांगो। विधे, उन्हें शांत करने का केवल यही सबसे बड़ा उपाय है। मैं समझाता हूँ, ऐसा ही करने से भगवान शंकर को संतोष होगा। या मैंने सच्ची बात कही है। ब्राह्मण, मैं भी तुम सब लोगों के साथ शिव के स्थान पर निवास स्थान पर चलूंगा और उससे क्षमा मांगूंगा। देवता आदि सहित मुझ ब्रह्मा को इस प्रकार आदेश देकर श्री हरि ने देवगणों के साथ कैलाश पर्वत पर जाने का विचार किया। तदंतर देवता, मुनि और प्रजापति आदि उनके स्वरूप ही है। वे श्री हरि उन सबको साथ ले अपने वैकुंठ धाम से भगवान शिव के शुभ निवास गिरि श्रेष्ठ कैलाश को गए। कैलाश भगवान शिव को सदा ही अत्यंत प्रिय है। मनुष्यों से भिन्न किन्नर, अप्सराएं और योग सिद्ध महात्मा पुरुष उसका भलीभांति सेवन करते हैं तथा वह पर्वत बहुत ही ऊंचा है। उसके निकट रुद्रदेव के मित्र कुबेर की अलका नामक महादिव्य एवं रमणीय पुरी है, जिसे सब देवताओं ने देखा। उस पुरी के पास ही सौगंधिक वन भी देवताओं की दृष्टि में आया, जो सब प्रकार के वृक्षों से हरा भरा एवं दिव्य था। उसके भीतर सर्वत्र सुगंध फैलाने वाले सौगंधिक नामक कमल खिले हुए थे। उसके बाहरी भाग में नंदा और अलकनंदा, ये दो अत्यंत पावन दिव्य सरिताएं बहती हैं, जो दर्शन मात्र से प्राणियों के पाप हर लेती हैं। यक्ष राज कुबेर की अलकापुरी और सौगंधिक वन को पीछे छोड़कर आगे बढ़ते हुए देवताओं ने थोड़ी ही दूर पर शंकर जी के वट वृक्ष को देखा। उसने चारों ओर अपनी अविचल छाया फैला रखी थी। वह वृक्ष 100 योजन ऊंचा था और उसकी शाखाएं 75 योजन तक फैली हुई थी। उस पर कोई घोंसला नहीं था और ग्रीष्म का ताप तो उसे सदा दूर ही रहता था। बड़े पुण्य आत्मा पुरुषों को ही उसका दर्शन हो सकता था। वह परम रमणीय और अत्यंत पावन है। वह दिव्य वृक्ष भगवान शंभु का योग स्थल है। योगियों के द्वारा सेव और परम उत्तम मुमुक्षुओं के आश्रय भूत उस महायोगमय वट वृक्ष के नीचे विष्णु आदि सब देवताओं ने भगवान शंकर को विराजमान देखा। मेरे पुत्र महासिद्ध शंकादि और जो सदा शिव भक्त में तत्पर रहने वाले शांत बड़ी प्रसन्नता के साथ उनकी सेवा में बैठे थे। भगवान शिव का श्री विग्रह परम शांत दिखाई देता था
उनके सखा कुबेर जो गुहा को और राक्षसों के स्वामी हैं, अपने सेवगणों तथा कुटुंबी जनों के साथ सदा विशेष रूप से उनकी सेवा किया करते हैं। वे परमेश्वर शिव उस समय तपस्वी जनों को परम प्रिय लगने वाला सुंदर रूप धारण किए थे बैठे भस्म आदि से उनके अंगों की बड़ी शोभा हो रही थी। भगवान शिव अपने वात्सल स्वभाव के कारण सारे संसार के सुहृद एवं नारद उस दिन वे एक कुशासन पर बैठे थे और सब संतों के सुनते हुए तुम्हारे प्रसन्न करने पर तुम्हें उत्तम ज्ञान का उपदेश दे रहे थे। वे बायां चरण अपनी दाईं जांघ पर और बायां हाथ अपने घुटने पर रखे कलाई में रुद्राक्ष की माला डाले सुंदर तर्क मुद्रा से विराजमान थे। इस रूप में भगवान शिव का दर्शन करके उस समय विष्णु आदि सब देवताओं ने दोनों हाथ जोड़ मस्तक झुकाकर तुरंत उनके चरणों में प्रणाम किया। मेरे साथ भगवान विष्णु को आया देख सत्पुरुषों के आश्रय दाता भगवान रुद्र उठकर खड़े हो गए और उन्होंने सिर झुकाकर उन्हें प्रणाम भी किया। फिर विष्णु आदि सब देवताओं ने जब भगवान शिव को प्रणाम कर किया तब उन्होंने मुझे नमस्कार किया। ठीक उसी तरह जैसे लोगों को उत्तम गति प्रदान करने वाले भगवान विष्णु प्रजापति कश्यप को प्रणाम करते हैं, तत्पश्चात देवताओं सिद्धों गणाधीशों और महर्षियों से नमस्कृत तथा स्वयं भी श्री विष्णु को एवं मुझको नमस्कार करने वाले भगवान शिव से श्री हरि ने आदर पूर्वक वार्तालाप आरंभ किया। तो दोस्तों यहीं पर 39वां अध्याय समाप्त होता है। इसके आगे हम अगला वीडियो डालेंगे, उसमें जानेंगे कि किस प्रकार सारे देवतागण शिव से प्रार्थना करते हैं उनकी शांति के लिए। तब तक के लिए श्री शिवाय नमस्ते दोस्तों।